जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ कि हम नित्य डेली जो अपने तुलसा जी माता की पूजा करते हैं वो कैसे करते हैं। तो मैं पहले घर की पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल का स्नान कराती हूँ, उसके बाद ही मैं तुलसा जी की पूजा करती हूँ। तुलसा जी को मैंने कई गमलों में लगाया हुआ है क्योंकि सूख जाती हैं तो भोग के लिए भी चाहिए होती हैं, और हमारे घर में तुलसी माता ज़रूर होनी चाहिए। तो हमें तुलसी माता की पूजा नित्य करनी होती है। मेरे पास श्यामा और रामा दोनों तुलसा जी हैं, कई गमलों में लगी हुई हैं। कुछ तुलसा जी मेरी सूख गई हैं क्योंकि आप देख सकते हैं रोड साइड फ्लैट है, तो यहाँ से पॉल्यूशन भी बहुत आता है, और अब आजकल तो मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। पूजा की थाली में आप देख सकते हैं हल्दी, रोली, चावल, कुमकुम, प्रसाद और कलावा, दीपक, धूप, फूल, जल का लोटा और एक खाली कटोरी है। खाली कटोरी का क्या करना है वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को ही परेशानी होती है। ये मेरी सालीग्राम है जिनको मैंने बहुत सुंदर सजाया हुआ है, श्रृंगार दिया हुआ है, और ये मैं तुलसा जी में ही रखती हूँ। तुलसा जी के गमले में ही मेरे सालीग्राम रहते हैं। मंदिर में विष्णु भगवान रखती हूँ। ये देखिए मैं खाली गमला लेकर आई हूँ, इसमें तुलसा जी को शिफ्ट करूँगी। अभी मौसम ठीक नहीं है इसलिए शिफ्ट नहीं किया है। तो इस तरह से खाली कटोरी को हम तुलसा जी की जड़ में रख देंगे। उसके बाद हम तुलसा जी को जल देंगे। तुलसी में जल चढ़ाते समय सबसे पहले जड़ में जल चढ़ाएं, फिर परिक्रमा लें, फिर जल चढ़ाएं, फिर परिक्रमा लें, अंत में जल सिर के ऊपर तक ले जाएं और फिर परिक्रमा लगाएं। तो तुलसी मैया की जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु भगवान और मंजरी में भगवान श्री रुद्र हमारे शंकर भगवान का वास होता है, इसलिए हम मंजरी को ऊपर से तोड़ देते हैं। तो इस तरह से विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और शंकर भगवान का वास होने की वजह से हमें तुलसा जी का जो जल होता है वो ऊपर तक देना चाहिए। अब परिक्रमा लेने की मेरे लिए यहाँ जो जगह है, तो मैं जो खास दिन होता है उस दिन बीच में कमरा रख लेती हूँ, तभी परिक्रमा लेती हूँ। नहीं, अगर आप आंगन में या छत पे तुलसा जी लगाई हुई हैं तो आप नित्य परिक्रमा लें। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के एकादशी के दिन तो मैं बीच में ही रख लेती हूँ। एकादशी को छूते नहीं हैं, मैं एक दिन पहले ही रख लेती हूँ। तो इस तरह स्नान कराने के बाद माता तुलसी को हम रोली से, कुमकुम से टीका लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। इसी तरह से मैं डेली पूजा करती हूँ। और ये जो कटोरी में जल इकट्ठा हो गया है, इसका क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी, वीडियो अंत तक देखिएगा। इस तरह से आपको कटोरी में जल जरूर इकट्ठा करना चाहिए, ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, हम अब सालीग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं। सालीग्राम भगवान को स्नान करा दिया है। उसके बाद इनको मैं रोली लगाऊंगी, हल्दी चढ़ाऊंगी और सफ़ेद चंदन भी चढ़ाऊंगी, पीला चंदन भी चढ़ाऊंगी, चावल भी चढ़ाऊंगी। कभी तिल चढ़ा देती हूँ, कभी चावल चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद हम इनको पुष्प अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं कभी मिश्री लेती हूँ, कभी बतासे, कभी किशमिश, जो भी मतलब मेरे पास अवेलेबल होता है वो ही चढ़ा देते हैं। और आपके पास कुछ भी ना हो तो आप चीनी, गुड़ कुछ भी चढ़ा दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ानी होती है। फिर इन पैसों का क्या करना है तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हम जो डेली पूजा में आरती में पैसे चढ़ाते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए। उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी आपको। पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो पैसे सारे हम इकट्ठे करते रहते हैं, फिर हमें क्या करना होता है। तो इसी प्रकार माता को भी मैं दक्षिणा चढ़ाऊंगी। कलावा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए और डेली चढ़ाना चाहिए। चाहे आप एक तार का छोटा सा चढ़ाएं, पर माता रानी को हमें इस तरह से कलावा देना चाहिए। फिर हम इन सब कलावों को, मैं तो तुलसी में बांध देती हूँ, कहीं किसी वृक्ष में बांध देती हूँ, ग्रिल में बांध देती हूँ। इस तरह पूजन करने के बाद आप देख रहे हैं कि अब मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। माता रानी का हम आरती करेंगे, शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे। जब हम तुलसी माता की और विष्णु इनको शालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से हमें जाप मंत्र बोलते रहना चाहिए, नॉन स्टॉप, रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद में मैं तुलसी माता का गाती हूँ। तुलसा मगन हुई हरि गुण गाए से, तुलसी मगन हुई हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, विष्णु गुण गाए से, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से। इस तरह से आपको जो आरती आती हो, शाम को मैं तुलसा महारानी नमो नमो वाली आरती करती हूँ और सुबह को मैं ये वाली गाती हूँ।
आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको अमावस्या वाले दिन कैसे पूजा करनी है, कार्तिक मास में कैसे करनी है, पूर्णिमा पर कैसे करनी होती है, वो मेरी अलग अलग तुलसा जी की वीडियो हैं। आप चैनल पर विजिट करेंगे वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। भगवान की शालिग्राम और तुलसा माता की आरती करेंगे, उनको धूप देंगे, दीप देंगे। आरती हमें सबसे पहले श्री चरणों में घुमानी होती है, उसके बाद ही हम फिर मुखमंडल तक ले जाते हैं घुमाते हुए। ऐसे ही हमें विष्णु भगवान की करनी होती है। श्री चरणों की आरती सबसे पहले जरूर करें। आप किसी मंदिर में जाकर देखेंगे वहाँ भी श्री चरणों की आरती होती है। तो इस तरह से मैं धूप और दीप को लगा दूंगी और उसके बाद में जो दीपक है, यहाँ पे हमारे जो ग्रिल है इधर बालकनी में ही तुलसा जी रखी हुई हैं, तो बुझने का डर रहता है, हवा बहुत तेज़ चलती है। तो मैं उस दीपक को किस तरह से रखती हूँ वो भी आप देखिएगा इस वीडियो में। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस जल का क्या करना होता है। तो जो कटोरी में हम जमा कर लेते हैं जल को, उस जल को हम उठाकर ले आते हैं और फिर उस जल को मैं अपने पूरे घर में छिड़कती हूँ, सारे कमरों में छिड़कती हूँ, किचन में छिड़कती हूँ। और वो जल, अगर आप उस जल से लड्डू गोपाल का स्नान कराएं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। तो हमें इस तरह से उस जल को फेंकना नहीं होता है, घर में छिड़कना होता है। और इस तरह से मैं पाटे पर दिया लगा देती हूँ। आप इस पर बहुत सुंदर रंगोली बना सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत रहती है, बालकनी में हवा बहुत तेज़ चलती है। तो मैंने आज स्वास्तिक ही बना दिया है, पटले पर इस तरह से बना दें। और जो ये प्रसाद है, मैं तो शाम को जब नीचे जाती हूँ पार्क में तो मैं बच्चों को दे देती हूँ, अपने गार्डों को दे देती हूँ। वो बहुत खुश होते हैं, डेली मेरे प्रसाद का इंतजार करते हैं। और आप चाहें तो स्वयं खा भी सकते हैं और घर में परिवार को भी प्रसाद दे सकते हैं। और ये जो फूल होते हैं ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो गमले में दबा दें, नीचे मैं तो पार्क में भी दबा देती हूँ, और नहीं तो आप कहीं विसर्जन भी कर सकते हैं। डेली हमारे पूजा के काफ़ी सारे फूल हो जाते हैं। अगर आप पौधों के नीचे दबा देते हैं तो खाद का काम करते हैं। तो इस तरह से जो जल मैंने उठा लिया है, यहाँ पे थोड़े से छींटे दिए हैं और पूरे घर में इसके छींटे दूंगी। ये जल चरणामृत जो तुलसा जी माता का होता है, इससे हम विष्णु भगवान का स्नान करा सकते हैं, लड्डू गोपाल का स्नान करा सकते हैं। पूरे घर में छिड़कना चाहिए। आप अपने बच्चों के स्नान में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अमृत बन जाता है। और तुलसी माता का एक दल लकड़ी होता है। तो ये जो मेरी तुलसी जी सूख गई हैं, इनकी जो लकड़ी है, इसकी मैं बाद में माला बना लूँगी। जैसे हमारे पास तुलसी के पत्ते नहीं होते हैं तो हम भोग में रख सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल के पास रख सकते हैं, पूजा में रख सकते हैं। तो और आप इस लकड़ी से टीका लगाने के लिए, भगवान के लिए, अपने मांग में सिंदूर भरने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसकी मिट्टी भी रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए पुण्यदायी होती है। तो हमें तुलसा जी सूख जाए तो उनको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए। ये तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ बहुत काम की होती हैं। आप भगवान की बांसुरी बना सकते हैं, माला बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपको तुलसी माता की पूजा से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि अमावस्या पर हम कैसे करते हैं, सोमवती अमावस्या पर किस तरह करते हैं, पूर्णिमा पर कैसे पूजा करते हैं। और आप किस पूजा से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी। तुलसी माता पर हमें घी का दीपक जलाना चाहिए और संध्या समय में दीपक रोज़ जलाना चाहिए। दीपक तो हमें डेली लगाना है, चाहे एकादशी हो चाहे पूर्णिमा हो। बहुत से लोग कहते हैं एकादशी पर हम या रविवार को दीपक नहीं जलाते, तो ऐसा गलत है। आप तुलसा जी के पास दूर से दीपक रख सकते हैं, ऐसा ना करें कि दीपक ना जलाएं।